ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गौए चराते हुए, हाँ राधा तेरा श्याम देखा। गौए चराते हुए, हाँ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। माखन चुराते हुए, हाँ राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए, हाँ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। परमात्मा में लीन होकर, पागल होकर अपने विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया है। संसार के वर्णन से मन बहुत खराब हो जाता है। इससे परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करेंगे तो हृदय कोमल और विशुद्ध बनेगा। पुराणों में अपने धर्म समझाया है, हमें मीमांसा में अपने कर्म रहस्य समझाया है। ये किसका कन्वर्सेशन चल रहा है? नारायण भगवान, व्यास नारायण जी और नारद जी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। व्यास नारायण को अभी संतोष नहीं मिला, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, लेकिन अभी तक उन्हें ये संतोष नहीं मिला कि आत्म संतुष्टि हो गई हो। कलयुग को देखते कि कलयुग के अंदर अब लोग जिस तरह के होंगे, जिस प्रकार से वो आसक्त होंगे, जिस प्रकार से वो मंद बुद्धि होंगे, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि उनके मन में इस बात को लेकर के थोड़ी शंका के भाव थे और उन्हें लग रहा था कि मुझसे कोई ना कोई भूल हुई है। तो ऐसे में नारद जी ने उनको बताया, इसका मेजर कारण ये है कि आपने अभी तक भगवान की भक्ति के बारे में नहीं रखा। भगवान की भक्ति जिससे कि लोगों का मन निर्मल हो, शुद्ध हो, वो ग्रंथ आपने नहीं लिखा। आपने ज्ञान के ग्रंथ लिख दिए। आपने पूर्व मीमांसा में कर्म का रहस्य समझाया है, योग सूत्र में भाष्य लिखा है, समाधि के अंगों, समाधि के भेद समझाए हैं, ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, ज्ञान पर बहुत चर्चा की, ज्ञान, कर्म और धर्म और योग चारों पर आपने लिखा, परंतु भक्ति पर आप लिखना भूल गए। प्रभु में प्रेम नहीं जागा तो ज्ञान किस काम। अगर हम ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, लेकिन अगर उस ज्ञान को प्राप्त करने से भगवान की भक्ति जागृत नहीं हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, का कोई यूज नहीं है ना। कितने ही लोगों में ज्ञान होता है, पर कोई उसकी झूठी निंदा कर दे तब उसका जीव दुखने लगता है। अभी ज्ञान होकर के
अगर कोई झूठ मूठ में भी बोल दे यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तो बस उसके तन मन धन में आग लग जाती है। अभी ज्ञान लेकर के आपने अगर अपनी प्रशंसा के लिए अगर ज्ञान प्राप्त किया तो फिर क्या किया? ज्ञान हमेशा परमात्मा प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए होना चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता, फिर भी जलाने से क्या, इतने ज्ञानी होंगे पर वे पैसे से बहुत प्रेम रखते हैं, 1000-2000 के नुकसान को भी सह नहीं सकते। ज्ञानी होना कठिन होता है। क्या होता है? जब तक हमारी आसक्ति वस्तुओं में और वस्तुओं में, जब तक हमारी आसक्ति वस्तुओं में और धन में लगी हुई है, थोड़ी सी भी धन की हम नुकसान को सहन नहीं कर पाते, हमारे तन बदन में आग लग जाती है। तो जब हमारे अंदर अगर इतनी चीजों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या है? ज्ञान आने पे वैराग्य आना चाहिए। वस्तु से, व्यक्तियों से हमारा जो है विशेष संबंध है वो छूटना चाहिए, उनके प्रति आसक्ति छूटनी चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्ति आ गई और आपकी आसक्ति नहीं छूटी, तो फिर ये आना नहीं आना बेकार है। निशांत, ये वाली लाइट मत कर, येलो वाली, लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर भगवत प्रेम हो, तो प्रेम होने पर संसार से आसक्ति छूटनी ही चाहिए। अगर भगवान से प्रेम हो जाए और संसार में आसक्ति बनी रहे, तो प्रेम का कोई यूज नहीं। अगर भगवान का ज्ञान आए और ज्ञान के बाद भी आसक्ति बनी हुई है, तो उस ज्ञान का कोई यूज नहीं। एक्चुअल में वो ज्ञान फिर हमारे अंदर गया ही नहीं। जैसे आपने घी की बोतल होती ना, घी की बोतल, वो खोली नहीं और बोतल को ही रोटी के ऊपर चिपड़ लिया, अभी रोटी पे घी गया ही नहीं, बोतल का बोतल में ही है। तो एक आदमी क्या करता था कि वो फोन, पहले ना फोन करने के लिए बक्से लगे होते थे, फोन बूथ, तो उसने क्या किया, एक क्वार्टर के अंदर छेद किया और एक रस्सी बांध दी, वो मशीन के अंदर क्वार्टर डालता, फोन पे बात करता और वापस क्वार्टर खींच लेता। तो अभी क्वार्टर गया ही नहीं, तो उसकी कमाई कैसे होगी? जिसने वो बक्सा लगा रखा है तो पैसे तो मिले ही नहीं, और इसकी बात भी हो गई। तो ये जो हमारे अंदर अगर ज्ञान हमने लिया और उससे वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, चीजों के प्रति आसक्ति खत्म नहीं हुई, अगर अभी भी हम छोटी छोटी चीजों पे के नुकसान होने पे हमें गुस्सा आता है, हमारा मन जलने लगता है, हमारे मन में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, हमारा मन विचलित हो जाता है, तो फिर ऐसे ज्ञान का और भक्ति का मतलब ये हमारे भीतर आया ही नहीं है, बस हमने उसको देखा है। जैसे विंडो शॉपिंग होती है ना, विंडो शॉपिंग मालूम है किसे कहते हैं? आप गए, विंडो में सुंदर सुंदर चीजें रखी हुई हैं, आपने उनको देखा और आप वापस आ गए, क्योंकि जेब के अंदर पैसे ही नहीं है, आप खरीद तो सकते ही नहीं है। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है आपने विंडो में देख के आ गए। एक्चुअल शॉपिंग कब होती है? जब आप वहां जाओ, उस चीज को आइडेंटिफाई करो, काउंटर पे ले जाओ, उसका पेमेंट करो, तब वो चीज की ओनरशिप आपको मिल जाती है, तब शॉपिंग। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति किसी संत महात्मा ने बोला, आपने सुन लिया और वापस घर पे आ गए, तो ये विंडो शॉपिंग हुई। आपके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा? जब किसी संत को, महात्मा को आपने सुना और सुनने के बाद उनके ऊपर मनन किया और फिर उन सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर उतारा। हमें अपने कंसंट्रेशन की, अपनी श्रद्धा की, अपने विश्वास की पूंजी देनी पड़ती है।
तब जाकर के ये ज्ञान हमारा अपना बनता है। और जब हमारे ज्ञान अपना बन जाता है तब उसके शुभ परिणाम निकलने शुरू होते हैं। शुभ परिणाम क्या होते हैं? फिर हमारे जीवन के अंदर स्ट्रेस कम होने लगती है, फिर हमारे जीवन के अंदर दुख कम होने लगते हैं, फिर हमारे जीवन के अंदर वैराग्य आने लगता है, फिर हमारे जीवन के अंदर भक्ति बढ़ने लगती है। अभी हमारे जीवन में कोई संत महापुरुष आए और उन्होंने भक्ति का हमें बीज दे दिया। अब अगर हमने घर में ला करके बीज को डाला लेकिन उसको पानी नहीं दिया, उसको हमने खाद नहीं दी, उसका ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? वो बीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संत महात्मा से हम भगवान की किस्सा सुन के आए, ज्ञान की बातें सुन के आए, भक्ति की बातें, और फिर घर में आकर के हमने पूजा अर्चना भी शुरू करी, हम रोजाना भगवान का नाम भी लेते हैं, एक माला जाप भी करते हैं, तो रोजाना थोड़ा थोड़ा करने से क्या हुआ? वो भक्ति पोषित होती है। जैसे बीज डालने के बाद वो पोषित होता है और धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगता है। और जब भक्ति का वृक्ष हमारे ही अंदर बढ़ने लगता है तो फिर क्या होता है? भक्ति का परिणाम सुख है। फिर हमारे जीवन में सुख आता है और शांति आती है। एक चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, हम जीवन के अंदर जिस सफलता को ढूंढ रहे हैं, जिस सक्सेस को ढूंढ रहे हैं, जिस स्टेज पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसका अल्टीमेट नाम है सुख और शांति। हमें वस्तुएं नहीं चाहिए होती हैं, हमें किसी भी तरह का एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है। एप्रिसिएशन के थ्रू सुख चाहिए होता है। वस्तुओं के थ्रू बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, इनके थ्रू क्या चाहिए हमें? ये सब आ जाने के बाद हमें सुख मिलेगा। तो हमारी वास्तविक जो डिजायर है वो बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी से मिलने वाला सुख हमारी वास्तविक डिजायर है। हमारी वास्तविक डिजायर नेम एंड फेम नहीं है, नेम और फेम से मिलने वाला सुख हमारी वास्तविक डिजायर है। तो वास्तव में हमारी जो डिजायर है वो सुख के लिए है, इन सब चीजों के लिए नहीं है। आई बात समझ में? ये सब चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि इनके आने पे हमें सुख मिलेगा। लेकिन हमारे संत महात्मा बोलते हैं, अरे भैया इसके लिए इतनी मेहनत करके आप और फिर जो सुख लेना चाहते हो वो क्षणिक मिलेगा आपको, इतनी सी देर के लिए। जैसे उस दिन अपन ने बात करी थी ना, गाड़ी का सुख कितनी देर का? जब कोई अप्रिशिएट करता है बस उतनी देर का, फिर हम भूल जाते हैं। फिर कोई और याद दिलाएगा, अरे यार क्या मस्त गाड़ी ली है, फिर उतनी देर के लिए हमें वो सुख आएगा। अवार्ड का सुख तभी होता है जब मिलता है, उसके बाद 5 साल बाद तो साइड में कोने में पड़ा होता है। और वो कोई बोलता भी है ना, हाँ, अरे यार आपका मैंने अखबार के अंदर नाम देखा था, बस उतनी सी देर के लिए वो सुख आया और फिर चला गया। ये जो मीडिया के अंदर सुख आता है ना, ये सुख कैसा होता है? हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि ये रद्दी का सुख है। हर अखबार सुबह 5 मिनट पढ़ने के बाद रद्दी हो जाता है। जितने भी लोग होते हैं ना अखबार पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं? 5 मिनट। उसके बाद अगर आपकी टीवी में न्यूज आ गई तो क्या होगा? तो अखबार गया। वो 2 सेकंड जब न्यूज आती है ना, बस उतनी देर के लिए वो सुख रहता है, फिर वो रिपीट होती नहीं है। तो इसलिए ये जब सुख है, प्रसिद्धि के सुख, फेम के सुख, ये सारे सुख क्षणिक है। तो हमारे संत महात्मा बोलते हैं, भैया आपको हम परमानेंट चीज दे रहे हैं, क्यों ये फालतू की छोटी छोटी टटपुंजी चीजों के अंदर अपना मन बहला रहे हो, है ना? तो यहाँ पर बोलते हैं कर्म धर्म योग ज्ञान श्री कृष्ण प्रेम से ही सफल होता है। अभी आप कितने भी देखो, ज्ञान की पूर्ति प्रेम में होती है और प्रेम की पूर्ति ज्ञान में होती है।
बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। और मुक्ति भक्ति की दासी है। ज्ञान के बिना आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो मुक्ति है वो भक्ति की दासी है। दासी का मतलब भक्ति अगर बोलेगी तो मुक्ति को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं परमात्मा के लिए जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते उसका ज्ञान किस काम का। परमात्मा के स्मरण से जिसका हृदय नहीं प्रसीसता, भगवत सेवा स्मरण से जिसकी आंखों में आंसू नहीं आता, उसका ज्ञान उसका कर्म योग किस काम का। भगवान के लिए हमारे हृदय में इतना प्रेम होना चाहिए कि जैसे हमारा कोई सगा संबंधी की डेथ हो जाती है तो हमें रोना आता है ना, वैसे ही हमें भगवान के लिए आंखों में आंसू आने चाहिए। नैष्कर्म्यम पिच्युत भाव वर्जितम शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ये जीव जगत से बहुत प्रेम करता है, इससे प्रभु माया के आवरण में रह जाते हैं। ये जीव जब परमात्मा से अति प्रेम करने लगे तभी माया का आवरण दूर होगा और प्रभु प्रकट होंगे। जहाँ कम प्रेम होता है वहीं जीव भी अपना स्वरूप अदृश्य रखता है, छिपाता है। अतिशय प्रेम होगा वहीं जीव भी अपना पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। कितने ही लोग इतने विवेकी होते हैं कि पराये के सामने घर की तिजोरी तक नहीं खोलते, कहते हैं कि इसको जाने के बाद मैं खोलूंगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं डोंगरे जी महाराज, ये जीव जगत से बहुत प्रेम करता है। जीव किसको बोला है? हमारे अंतःकरण, मन को। हमारा अंतःकरण। अंतःकरण किस चीज से बनता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें मिलकर अंतःकरण बनती हैं। ये अंतःकरण एक जीव की मृत्यु होने पर इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। माने जो थॉट प्रोसेस आपके भी चल रहे हैं ना, जो इमोशंस आपके अंदर हैं, ये आपके साथ जब आपकी मृत्यु होती है तो इस बॉडी से निकल के यही थॉट प्रोसेस और जो आपके इमोशंस हैं ये दूसरे शरीर में चले जाएंगे। फिर आपके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। जैसे हम एक कपड़े के अंदर से निकल करके दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ये अंतःकरण शरीर बदलता है। आई बात समझ में आपको? पुनर्जन्म, हमारा अगला जन्म किससे बोलते हैं हम? कि हमारा ये जो मन और बुद्धि है, ये जो हमारे अंदर विचार हैं, ये जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, ये जो हमारे अंदर अपना ईगो है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं हम, ये इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाएगा। अब दूसरा शरीर जो हमें मिलेगा वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे इस कर्म पे। हमें अगला शरीर कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि हमारी अंतःकरण की वृत्तियां कैसी हैं। आप सात्विक व्यक्ति हो तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा। आपकी वृत्तियां राजसिक हैं तो आपको कठोर शरीर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी वृत्तियां तामसिक हैं तो आपको निम्न कोटि का, अधोगति जिसको बोलते हैं, वो शरीर मिलेगा। अब अधोगति में कौन कौन से आते हैं? कौन से? इतने सारे आप देखते हो ना, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, ये सब अधोगति हैं। आप जहरीले और ऐसे जीव जंतु बन जाते हो अगर आपकी तामसिक वृत्तियां क्या होती हैं? आलस्य, प्रमाद, नशा, ये सारी जो चीजें हैं वो तामसिक वृत्तियों में आती हैं। राजसिक वृत्ति क्या कहलाती हैं? सेल्फ एप्रिसिएशन प्राप्त करने की इच्छा और लीडरशिप करने की इच्छा और अपने आप को फेमस करने की इच्छा और
अपने आप को बड़ा चढ़ा के क्या बोलते हैं, शो ऑफ करने की इच्छा, ये राजसिक के अंदर आता है। और सात्विक वृत्तियां क्या होती हैं? दूसरों की सेवा करना, लोगों को सुख देना, लोगों को प्यार देना, ये सात्विक वृत्तियों में आता है। जो सात्विक व्यक्ति होगा उसको भगवान बोलते हैं कि भाई इसकी वृत्तियां सात्विक है, तो इनको सात्विक शरीर मिलना चाहिए अगले जन्म में। जिसकी राजसिक वृत्तियां होती है तो बोले यार ये तो राजसिक आदमी है, इसको शेर बना दो अगले जन्म, ये को लीडरशिप करेगा, सबके ऊपर वो करेगा। जिसकी तामसिक वृत्तियां होती हैं, जो खाओ और सो, तो बोलते हैं इसको सुअर बना दो, हर जगह खाने को मिलेगा, हर जगह सोने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारी वृत्तियां डिपेंड करती हैं कि हमारा अगला शरीर कौन सा है। ठीक है, अगर ठीक हमारा है। शरीर हार्ड वर्किंग है तो वो सात्विक शरीर, हार्ड वर्किंग फॉर अदर्स। इफ ही इज हार्ड वर्किंग फॉर माई सेल्फ, सेल्फिश है, मैं सिर्फ मेरे लिए करता हूँ, तो फिर वो नहीं। राजसिक हो जाएगा। नहीं, अगर अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए, ऐसे करने के लिए तो हाँ, फैमिली के अंदर भी अगर आपको देखो, आपके जो एफर्ट्स होते हैं ना निशान, हाँ इसको 4 पार्ट में बांटना चाहिए। ठीक है। एक पार्ट हमें देना चाहिए हमारी जाने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे अम्मा बाबा जी, हमारे नाना जी नानी जी, उनके लिए हमें करना चाहिए। तो हमारे एफर्ट्स का एक पार्ट उनके लिए होना चाहिए, एक पार्ट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे जो नई जनरेशन आती है ना, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, 2 पार्ट। एक पार्ट हमें खुद के लिए करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल माई लाइफ इज आल्सो टू सस्टेन। और एक पार्ट हमें करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, फॉर अदर्स। फॉर सोसाइटी। तो ऐसे हमारे लाइफ के 4 पार्ट होने चाहिए, फॉर कमिंग जनरेशन, फॉर गोइंग जनरेशन, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर माई सेल्फ। देन यू आर ए बैलेंस्ड पर्सन, और तब भी अच्छे नहीं। तब अच्छे हो। दैट इज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन होता क्या है, जनरली देखा क्या गया है, लोग आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन जाने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं करते। बहुत कम करते हैं। फिर सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करते। और सारा किसके लिए करते हैं? खुद के लिए। खुद के लिए। लंदन घूमने जाएंगे और पिज़्ज़ा खाने जाएंगे और मूवी देखने जाएंगे, ये सब किसके लिए होता है? खुद के लिए होता है। फिर जैसे कच्ची बस्ती में जाके दूसरों को खाना खिलाना, ये सोसाइटी के लिए होता है। तो हमें सोशल वर्क भी करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि हम जब अपना जन्म सुधार लेंगे, अगर हम सात्विक बनकर रहेंगे, तो ये जीव जगत से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, इससे प्रभु माया के आवरण में रह जाते हैं। अगर आप जगत से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे ना, तो भगवान कभी भी अपना आप को प्रकट नहीं करेंगे, वो अपने को छुपा के रखते हैं। भगवान बहुत स्मार्ट है। वो किसके लिए प्रकट होते हैं? जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता, सेल्फिश बन के रहता है, सेल्फ सेंटर्ड बन के रहता है, दूसरों को दुख देता है, तो भगवान, क्योंकि भगवान ही आनंद है, ऐसे व्यक्ति को आनंद मिले भगवान को पसंद नहीं है। अभी कोई चोर है, कोई उचक्का है, कोई बहुत ज्यादा करप्शन करता है, भगवान उसको अपने आप को रिवील ही नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? उसको और पैसा देते हैं, उसको और अमीर बना देते हैं। जितना आदमी अमीर बनेगा उतना वो संसार में उलझ जाएगा। और जिस पे भगवान की कृपा होती है ना, उसको वो वैराग्य देते हैं। उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा ना, तो भी वो उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा, वो उनके प्रति उदासीन होगा। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको वैराग्य देते हैं।
लेकिन जिससे प्रेम नहीं करते हैं, जो देख लेते हैं भगवान ये ना ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो फिर उसको क्या करते हैं भगवान? बंतु माया देते हैं, खूब उसको शानो शौकत देंगे, खूब उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां देंगे, वो उसी में अटका रहता है, उसी के अंदर उसका मन लगा रहता है। जैसे देखा ना शाहरुख खान, सलमान खान, खूब शानो शौकत है, लेकिन उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान सबके अच्छा के लिए देखते हैं कि इसको ये अच्छा लगता है तो ये दे दो। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। भगवान ही सुख है, आपको भगवान ही मिलेगा। आप अगर दूसरों को दुख दोगे, आपके पास आपके पास पैसा आना सुख की निशानी नहीं है। सुख की निशानी क्या है? सद्गुण आना, संतों का आना, भगवत भक्ति का आना, भगवान के ज्ञान हमें मिलना, ये सुख की निशानी। तो नारद जी कहते हैं महाराज भयंकर कलयुग आ रहा है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। कलयुग में विलासी लोग आपके वेदांत तत्व ज्ञान को हजम नहीं कर सकेंगे। कलयुग का मानव बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करता है, पर उसे मर्म, उसे गर्म पानी नहीं मिले तो इससे ही उसका सिर दर्द करने लगता है। कलयुग में आदमी को अगर गरम गरम चाय नहीं मिले ना, सिर दुखने लगे। तो इसलिए सही बोल रहे तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए क्या डिजाइन किया जा सकता है, वो आप डिजाइन करो। तो यहाँ पर कृष्ण लीला की बात करते हैं। तो यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण के पास काम आ ही नहीं सकता, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास काम कैसे आ सकता है? Desires cannot touch God. God never have any desires. God is desireless. God have desires for भक्ति। No, नहीं मतलब कोई मेरे भक्ति करे। no. God has no desire. God is desireless. अच्छा, उनको मतलब नहीं है। को मतलब नहीं। लेकिन भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। प्रेम हाँ। और डिजायर के अंदर डिफरेंस है। जिन लोगों के अंदर भक्ति पैदा हो जाती है, उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। हाँ। उनके लिए भगवान सारे रूप तोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।